गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे हमारा क्लास 9 का चैप्टर सेट, उसमें का वेन डायग्राम, सबसेट एंड इट्स प्रॉपर्टी, यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। तो वेन डायग्राम क्या है? तो वेन डायग्राम जो है, जो इट इज अ ग्राफिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ये सबसे पहले जो ब्रिटिश लॉजिशियन था जॉन वेन, उन्होंने इसे रिप्रेजेंट किया था। जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म टू लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी एंड हिज फेमस बुक इज लॉजिक ऑफ चांस। ब्रिटिश लॉजिशियन था जॉन वेन, उसने सबसे पहले क्लोज डायग्राम में सेट को रिप्रेजेंट किया था। क्या होता है वेन डायग्राम? तो हम किसी भी सेट को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए इज अ सेट विच कंटेन द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एन बिलोंग्स टू एन एंड एन कैसा है? x is even number और x है लेस देन और इक्वल टू 11 और लेस देन 11। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे लिस्ट मेथड, दिस इज आवर रूल मेथड। और इसको अगर वेन डायग्राम में हमें बताना है तो दैट्स इज वेरी सिंपल। कोई भी हम स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल और ओवल, किसी भी प्रकार की एक डायग्राम में हम इसको बता सकते हैं। तो इसका सेट का नाम हमें पहले लिखना है, दैट इज ए और ए, और जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, दैट इज 2 4 6 5 10। इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो दिस इज हम आवर वेन डायग्राम। कोई भी एक इसमें बताना है, 2 4 6, यहाँ गलत हो गया हमारा, 2 4 6 8 एंड 10 चाहिए था, 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, दैट इज ऑल्सो 2 4 6 8 10। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम डायग्राम्स का, उसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। तो इसके बाद हमें जो भी है वो डायग्राम में भी बताना है, ये ध्यान में रखना है। और एग्जांपल, ये अगर सेट है दैट इज कंटेन 1 2 3 4 5, बी सेट है इस कंटेन्स 2 4 5 6 7। अगर हमें ये रिप्रेजेंट करना है तो हम इस प्रकार बता सकते हैं। ए के लिए ये ले लेंगे, दैट इज 1 2, और यहाँ पे 1 2 3 2 3 4 5 2 4 5 नॉट 3, ये कॉमन है। तो ये 2 4 5 ये कॉमन आ जाएगा दोनों इसमें। ये आ गया हमारा ए, ये आ गया बी। या 2 4 5 के बाद बचा 1 और 3, या 2 4 5 के बाद बचा 6 7, ये हमारा ए सेट, ये बी सेट हो गया। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम बता सकते हैं। ये और डिटेल में हम आगे में देखेंगे। आफ्टर दैट सबसेट। तो सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? अगर if A and B are two given sets and every element of set B is also in set A, then B is the subset of A। अगर एक A सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 8 9 एंड 10, ए सेट दिया है, और बी एक सेट अगर दिया है जिसमें एक सिर्फ 2 4 6 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डेफिनेशन आप बुक में से लिख लेना।
वेरी सिंपल दिया हुआ है। देखो ये बी का हाउ मच एलिमेंट इन बी, देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सेट बी विच आर दिस 2 4 6। तो ये 2 यहाँ पे है, 4 भी यहाँ पे है और 6 भी यहाँ पे है। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी का ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इन ए, वो ए सेट में है। बी का एवरी एलिमेंट अगर बी सेट ए सेट में है तो बी छोटा एलिमेंट सेट हो गया, तो हम कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। हम क्या कहेंगे, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। उसे मैथमेटिकली इस प्रकार लिखते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। पढ़ना इस तरह से, बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी बी के पूरे एलिमेंट ए में है। इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बाय वेन डायग्राम अगर करना है तो ये हम बड़ा सेट कौन सा हो गया, ए, और छोटा क्या हो गया, बी। तो ए के अंदर ही बी है, बी का ईच एलिमेंट है, तो ये पहले आप बी आ जाएगा 2 4 6, और ये जो बच्चा है बाद में 1 3 5 7 8 9 10, ये आ जाएगा आपका ए सेट, ये आ जाएगा आपका ए सेट। तो ए के अंदर ही बी है, बी का हर एलिमेंट ए में, अगर ये हम निकाल लेते तो ये हमारा ए सेट कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से सिर्फ हमको क्या लिखना है, बी लिखना है अलग से। तो इस तरह से डायग्राम है, तो हम आप कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और एक डायग्राम देख लीजिए, अगर ये डायग्राम है और इसमें इस तरह से कुछ लिखा है, सपोज 2 1 5 3 4 7 8 9, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो आपको इसके ऊपर से ए सेट लिखना है, इसके ऊपर से आपको बी सेट लिखना है। तो बी में क्या दिख रहा है, 1 2 5 दिख रहा है सेपरेटली। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 7 8 9। ओके, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है। तो जब ए लिखना है तो ऐसी समझना कि ये है ही नहीं, ये टोटल हो गया ए, उसमें से सिर्फ ये हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी का हर एलिमेंट ए में, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। वो डायरेक्टली हम डायग्राम के ऊपर से भी कह सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए का सबसेट है। और इसी हमने इक्वल का देखा था कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए का हर एलिमेंट बी में, बी का हर एलिमेंट ए में, तो हमने ये देखा था कि ए इक्वल टू बी, यानी दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं, दो सेट्स इक्वल हो जाते हैं। दिस इज द सबसेट विच रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सबसेट। फर्स्ट, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, क्या होता है इसका मीनिंग, दैट इज बी इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट ये खुद का सबसेट होता है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है सबसेट की, कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सेट ए, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए रहेगा क्योंकि इसका एलिमेंट पूरे इसमें है ही ऑलरेडी, और बी इज ए सबसेट ऑफ बी भी रहेगा। अगेन सेकंड प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी अगर सेट होता है, सपोज फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी, फाइव इज अ सबसेट ऑफ सी, कोई भी सेट का एम्प्टी सेट ए सबसेट होता है। अब ये तो हमने अभी देखा। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी और बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, यानी ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, इसका मतलब हो गया ये दोनों सेट्स इक्वल हो गए, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। ओके, इसका वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं। दिस आर दी सबसेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो उसके डेफिनेशन में आगे यूनिवर्स सबसे बड़ा, यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे बड़ा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेंगे यहाँ पे,
universal set. For example, suppose this is U, generally universal set denoted by U. U में हमने कुछ नंबर ले लिए, एक ए सेट ले लिया जिसमें नंबर है, एक बी सेट ले लिया जिसमें नंबर है, कुछ भी नंबर ले सकते, सी सेट लिया जिसमें नंबर है। अब देखो, मुझे बताओ ए में जो एलिमेंट्स है 1 2 3 वो यू में है, तो हम लिख सकते हैं दैट ए इज ए सबसेट ऑफ यू। अभी हमने सबसेट की डेफिनेशन देखा था। सिमिलरली 2 4 5 यू में है, दैट इज बी इज ए सबसेट ऑफ यू। अगेन 4 5 9 यहाँ पे 4 5 9 यानी सी इज अ सबसेट ऑफ यू। यानी ये ए बी सी के एलिमेंट यू में है, यानी एज कंपेयर टू ए बी सी यू इज द बिगर सेट एंड ऑल दीज आर द सबसेट ऑफ यू। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एज ए इज अ सबसेट ऑफ यू, बी इज अ सबसेट ऑफ यू, सी इज अ सबसेट ऑफ, देयरफॉर यू इज यूनिवर्सल सेट। यू इज अ यूनिवर्सल सेट। आगे ध्यान में, फॉर एग्जाम्पल इसको हम डायग्राम से कैसे बताएंगे, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, आपको ध्यान रख के लिखना है। ये आ जाएगा यू, यू का यूनिवर्सल सेट का नाम हम बाहर लिखते हैं। ए हो गया 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5, ये हो गया ए, ये हो गया बी। 2 कॉमन है दोनों में, 2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन साइड आ जाएगा। फिर 4 5 9 4 5 9 ये बी में आ गया, ये हो गया हमारा सी। और जो बचे वो इसके बाहर लिखना है, दैट इज 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 और 10, ये आ जाएगा बाहर में। ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट्स। ये और आगे आएगा। तो जो बड़ा सेट होता है उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट्स। और एक हाथ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे सपोज यू इज इंडिया, ओके, एम इज मध्य प्रदेश, यू इज उत्तर प्रदेश, जी इज गोवा, अगेन सपोज सेम नहीं लेते, टी इज तमिलनाडु, these are the states, बी भोपाल। इस प्रकार से अगर हमने कुछ सेट्स लिए तो आपको ध्यान में आएगा कि इस सब में इंडिया सबसे बड़ा है। एमपी भी इंडिया में है, उत्तर प्रदेश भी इंडिया में है, गोवा भी इंडिया में है, तमिलनाडु भी इंडिया में और भोपाल भी इंडिया में, और ये भोपाल एमपी में भी है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो ये एज कंपेयर टू ऑल दिस यू सेट दैट इज इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस स्टेट्स और सिटीज। ओके, इसके ऊपर के प्रॉब्लम हम बाद में और देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट? सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट अगर हमें लिखना है तो उसके पहले हमें यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, तभी हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझेगा। सपोज यू इज यूनिवर्सल सेट, यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है, and B is a subset of U. Then set of elements, ऐसा एक सेट
एलिमेंट्स का विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है, बट इन यू, देन, या इस प्रकार हम लिख सकते हैं, देन द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ यू, देन सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन बी, यानी ऐसी सेट कि जो बी में नहीं है, यू में है लेकिन बी में नहीं है, इज कॉल्ड एज complement of set B and denoted by B complement or B to the power C, B complement और B to the power C, इसे रीड करना है B complement और B। क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम हर एग्जाम्पल 1 to C से लेते हैं। सपोज दिस द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 डॉट 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 10, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यही है, ये हर वक्त हम अब ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, एक बी सेट ले लेता मैं कोई भी, जिसमें इसमें के नंबर लेना है 2 4 6 8 10, इवन नंबर ले लिया हम। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू में के एलिमेंट्स लेना है, उसका सेट लेना है, विच आर नॉट इन बी, जो बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन है, 2 4 6 8 10, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो क्या बचा फिर 1 3 5 7 9, ये जो सेट है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ये आया बी के ऊपर से, लेकिन बी के नहीं लेना है, यू के लेना है, बच्चे हुए rest of u। For example again, suppose u is 1 2 3 4 10, ओके, ए एक सेट ले लिया हमने 2 3, बी एक सेट ले लिया हमने जैसे 4 5 6 7 8, ओके, सी एक सेट ले लिया हमने 1 2 3 4 5। अब ए लिया है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी लिया है तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और सी है तो सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हमको सिर्फ ए ही देखना है, ए में क्या है 2 3, तो यू में से 2 3 निगलेक्ट करना है, तो बच्चा क्या 1 2 3 नहीं लेना है, 4 5 6 7 8 9 10, ओके, अंडरस्टैंड। फिर बी कॉम्प्लीमेंट के वक्त हमको बी देखना है, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा तो क्या क्या था यू में 1 2 3 आएगा, 4 5 6 7 8 नहीं आएगा तो 9 और 10 आ जाएगा। सी कॉम्प्लीमेंट के वक्त हमें सी को देखना है, 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, तो क्या आ जाएगा 5 के बाद 6 7 8 9 10। तो आर यू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लीमेंट के वक्त जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो देखना है हमें पहले, वो छोड़ देना है, और यू में के जो भी बचे यूनिवर्सल सेट में के वो एलिमेंट्स हमें लिखना है। दिस इज कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसमें से आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा, तो देखो ए और ए डैश में कुछ कॉमन है नहीं है, ए और ए में से ए डैश में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं, नथिंग इज कॉमन। तो हम ये कह सकते हैं no elements are common in A and A dash। A और A dash में कॉमन नहीं रहेंगे, क्योंकि हम A dash बनाती ऐसी है कि जो एलिमेंट्स A में नहीं है U में है वो हमें A dash में लेना है, जो एलिमेंट्स A में नहीं है वो हमें A dash में लेना है। फिर सेकंड, A इज द सबसेट ऑफ U, ये के एलिमेंट यू में रहते हैं। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ यू, ए कॉम्प्लीमेंट भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है।
अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ यू लेंगे इज एम्प्टी सेट आ जाएगा, दैट इज यू कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा, फाई आ जाएगा, क्योंकि यू में के नहीं लेना पड़ेगा, फिर बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट लेने को यू को देखते हैं, तो यू का ही अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो वो आ जाएगा हमारा फाई सेट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल इज फाई एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई सेट फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट वो आ जाएगा हमारा यूनिवर्सल, दैट इज फाई का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो वो आ जाएगा यू, उल्टा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा फाई और फाई का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यू। इसके ऊपर से और एक कुछ है जो हम आगे प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके ऊपर कुछ और प्रॉपर्टीज आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, यार इंटरसेक्शन या यूनियन ऑफ सेट में, वो हम बाद में देखेंगे। दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट दैट नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन ए एंड ए. A complement, A is a subset of universal set, A complement is also subset of universal set, and complement of universal set is phi, and complement of phi set is equal to universal set. Now the practice sets 1.3, ये जो practice set 1.3 है इसका प्रॉब्लम्स हम कर लेंगे, and after that the operation of sets. आप आज क्या करना है, बुक में से पहले ये टॉपिक पढ़ना है आपको, वेन डायग्राम, उसके बाद सबसेट एंड प्रॉपर्टीज यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, उसे ध्यान में रखना है। कुछ डेफिनेशंस इसके पहले की मैंने लिखी नहीं थी, वो बुक में से आपको देख के लिखना है, समझ लेना है ना, जहाँ समझता नहीं वहाँ वीडियो फिर से देखना है। ओके, द रिमेनिंग प्रैक्टिस सेट्स 1.3 बेस्ड ऑन दिस 4-5 टॉपिक्स वो हम कल देखेंगे। ओके, बाय।